तो बच्चों लास्ट जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने इंटीग्रेशन को ख़त्म किया था। अभी नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल के ऊपर अपन चलते हैं और अपना जो नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, थोड़ा सा अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। जितनी अपन की फिजिक्स में यूज आएगी उतनी ट्रिग्नोमेट्री अपन को देखनी है ना। बाकी तो मैथ वाले पढ़ेंगे ही आगे जाके डिटेल में। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए पहले अपन देखें भाई एंगल क्या होता है। वैसे तो क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप पहले पढ़ चुके होंगे, ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी होगी 9th-10th क्लास के अंदर। फिर भी क्या थोड़ा थोड़ा बेसिक अपन देख लेते हैं याद करने के लिए। तो अगर मेरे पास ये दो लाइन है, एक ये स्टेबल लाइन है, एक ये दूसरी लाइट, ये पॉइंट O है ओरिजिन, ये P, ये Q, ये OQ एक स्टेबल लाइन है, OP एक रिवॉल्विंग लाइन है। तो ये जो रिवॉल्विंग लाइन है OP, ये इस स्टेबल लाइन OQ के साथ यहाँ जो स्पेसिंग शो कर रही है इसको अपन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो जितना इस OP लाइन ने यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर किया है, ये दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एंगल। ठीक है ना। अभी जो एंगल होता है यही मेजर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और इसी एंगल के रिलेशन अपन निकालते हैं। जनरली इसको अपन अब तक थीटा से रिप्रेजेंट करते आए हैं, फाई से भी रिप्रेजेंट किया हुआ कई जगह, किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABC जैसा आप चाहें। ठीक है, अब क्या है कि ये जो एंगल है इसको मेजर करने के लिए भी क्या है, 3 सिस्टम्स थे। जैसे कि अपन ने देखा कि भाई फिजिक्स में कोई भी यूनिट अपन को अगर देखनी है, कोई भी क्वांटिटी अपन को मेजर करनी है, तो उसको मेजर करने के लिए अपने पास डिफरेंट सिस्टम्स डिफरेंट टाइम पे आए थे। जैसे कि CGS आया था, है ना, FPS आया था, ऐसे ही SI सिस्टम अभी चल रहा है। तो ऐसे ही क्या है, इस एंगल को मेजर करने के लिए एक सिस्टम था सेक्साजेसिमल सिस्टम, दैट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। एक सेंटेसिमल सिस्टम था। ठीक है, एक सर्कुलर सिस्टम भी होता है जिसमें अपन एंगल को मेजर करते हैं। तो देखो ये जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है, इस सिस्टम को अपन ने सबसे ज़्यादा पढ़ा है। याद नहीं होगा आपको, पहले बताया नहीं होगा, लेकिन अभी क्या है, अपन जब बोलते थे कि भाई 1 डिग्री में मेजरमेंट करते थे एंगल का। ठीक है, तो ये जो डिग्री में मेजरमेंट होता था दिस वाज सेक्साजेसिमल सिस्टम। इस डिग्री वाले सिस्टम के अंदर क्या होता था कि भाई 1 जो राइट एंगल होता था, राइट एंगल किसको बोलते थे, एक ये लाइन स्टेबल और रिवॉल्विंग लाइन आपकी इधर आ गई, तो दिस इज राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू होता था 90 डिग्री, है ना, यही तो होता था। बहुत बेसिक चीज़ है। तो अभी तक अपन ने क्या है बताए, देखा नहीं होगा, पता नहीं होगा अपन को कि वो जो सिस्टम अपन यूज़ कर रहे थे वो सेक्साजेसिमल सिस्टम था। 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना होता था, 90 डिग्री होता था। अब जो 90 डिग्री एंगल है इसमें क्या है, अपन डिग्री से भी छोटी यूनिट ले सकते थे। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होती थी। डिग्री से छोटी जो यूनिट थी वो क्या थी, मिनट थी। 60 मिनट ये शाइन होगा इसका, इससे अपन इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। मिनट से भी छोटी यूनिट है, 1 मिनट इक्वल टू होता था 60 सेकेंड्स। ठीक है, 60 सेकेंड्स, ये सेकेंड का अपना साइन हो गया। तो ये अपना सेक्साजेसिमल सिस्टम था जिसके अंदर अपन किस में मेजर करते थे, मेजरमेंट करते थे, डिग्री के अंदर मेजरमेंट करते थे। सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर जो मेजरमेंट होता था वो ग्रेड के अंदर होता था। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा नहीं होगा पहले, वो यूज़ का भी नहीं है। ठीक है, दूसरा जो सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, जिसके बारे में अपन बात करेंगे, इसके अंदर अपन जो मेजरमेंट करते हैं एंगल का वो करते हैं रेडियन में। अभी जो ऐसा ही सिस्टम चलता है वहाँ भी अपन ने एंगल का जो मेजरमेंट है वो किस में किया था, ऐसे ही सिस्टम के अंदर रेडियन में किया था। याद होगा आप लोगों को, बताया था मैंने पहले भी कि सर्कुलर सिस्टम के अंदर, सर्कुलर सिस्टम ऐसा ही सिस्टम में सर्कुलर सिस्टम का मेजरमेंट ही यूज़ करते हैं। तो वहाँ भी एंगल को अपन ने किस में मेजर किया था, रेडियन में ही मेजर किया था। ठीक है, अब जो रेडियन होता है, 1 रेडियन क्या होता है कि अपने पास ये 2 लाइन्स हैं। ठीक है, अभी जो 2 लाइन्स हैं, लाइट ये किसी सर्कल का रेडियस हैं, ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। ठीक है, तो किसी सर्कल के अंदर ये आर्क PQ हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ हो गई लाइट L।
तो अगर किसी भी सर्कल के अंदर अपन ऐसा आर्क लें एल जिसकी जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल हो, कैसा आर्क ले रहे हैं अपन, ऐसा आर्क ले रहे हैं पी क्यू जिसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, तो उस आर्क से सर्कल के सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होगा दैट इज़ कॉल्ड 1 रेडियन। क्या होता है कि भाई अगर कोई अपन ऐसा आर्क लें सर्कल में जिस आर्क की लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, तो उस आर्क से सेंटर ओ पे बना हुआ जो एंगल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। ठीक है, तो जो 1 रेडियन होता है, अच्छा अब क्या होता है कि भाई कंप्लीट सर्कल अगर अपन लें, कंप्लीट सर्कल के अंदर क्या होता है कि ये एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसके अंदर, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर। और अगर सर्कुलर सिस्टम के अंदर अपन बात करें तो उसको अपन 2 पाई बोलते हैं, तो 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, 2 पाई रेडियन बोल सकता हूँ, 2 पाई रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो 1 रेडियन जो होता है दैट इज ऑलवेज 360 अपॉन 2 पाई, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई। ये ऑलमोस्ट होता है 57.2 डिग्री के आसपास, है ना, ये 1 रेडियन की वैल्यू होती है। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। तो अपन रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। मीन्स ये ये जो दो सिस्टम है मेरे पास, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, इनके बीच में मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ कि भाई 1 रेडियन इक्वल टू क्या है 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, वन रेडियन इक्वल टू क्या है 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो मान लो मेरे को 30 डिग्री फाइंड करना है 1 डिग्री, तो पाई 1 डिग्री कितना है, पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने अगर डिग्री को, ठीक है, डिग्री को किस में कन्वर्ट किया था, रेडियन में कन्वर्ट किया था। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, जो भी मेरे पास वैल्यू थी थीटा की उसको मैंने मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से। ठीक है भाई, अगर क्या करना है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करना है तो क्या करेंगे, जो भी डिग्री की वैल्यू दे रखी है उसको पाई इंटू 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही क्या है, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है मुझे तो क्या करेंगे, ठीक, तो क्या करेंगे भाई, जो भी रेडियन अपन को दे रखा है उसमें 180 अपन पाई से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया कि मान लो मेरे को क्या करना है 30 डिग्री का, तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया। मान लो मेरे को 60 डिग्री को क्या किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 60 डिग्री थीटा को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो 90 डिग्री को मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 90 डिग्री इंटू पाई बाई 180, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, लाइट 120 को मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 120 इंटू पाई बाई 180 क्या हो जाएगा, 6263 2 पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स एग्जांपल देख लो कि मान लो मेरे को कन्वर्ट करना है किसको, ये पाई बाई 3 है ना, पाई बाई 3 रेडियन में वैल्यू है, भाई रेडियन में जो वैल्यू आएगी वो पाई की फॉर्म में होगी। तो पाई बाई 3 जो रेडियन है उसको कन्वर्ट करना है थीटा में, डिग्री में, तो पाई बाई 3 रेडियन इंटू 180 अपॉन 2 पाई, 180 अपॉन पाई सॉरी, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, वही आ गया वापस। मान लो मेरे को पाई बाई 2 को कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई कितना हो गया 90 डिग्री। मान लो 30 को करना है, पाई बाई 6 था, पाई बाई 6 को करना है तो पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई कितना हो गया 30 डिग्री। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन से, किससे, इस रिलेशन से,
डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो सिस्टम की कन्वर्जन अपन इस तरह कर सकते हैं, जैसे CGS की यूनिट को अपन SI में कन्वर्ट करते थे, SI की यूनिट को CGS में कन्वर्ट करते थे, उसी तरह इधर जो मेजरमेंट के दो सिस्टम हैं, कौन सा, एक तो डिग्री वाला सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक रेडियन वाला विच है सर्कुलर सिस्टम, उनके बीच में ये फॉर्मूला से अपन रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर अपन आगे चले तो देखो एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो अपन को पता है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ मैं, ये एक वर्टिकल लाइन ले लूँ। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं अपन टोटल स्पेस को, पता है अपन को, 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं अपन। तो भाई अपने पास जो प्रोटेक्टर होता था इस तरह होता था, ठीक है, उसमें इधर ये सेंटर होता था वो। अब क्या होता था, इसके अंदर 180 इधर भी होता था और 180 इधर भी होता था, दोनों साइड होता था, 0/180 ऐसे लिखा होता था। ठीक है, तो एंगल्स ऐसे भी चलते थे और एंगल्स ऐसे भी चलते थे, मतलब क्लॉकवाइज भी चलते थे और एंटी क्लॉकवाइज भी चलते थे। देखा होगा आपने, है ना, ये नोटिस किया होगा। तो जब अपन एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल हैं वो अपन लेते हैं पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज जब अपन जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो अपन एंगल लेंगे पॉजिटिव, और जब अपन जाएंगे क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज में अपन एंगल लेते हैं अपन नेगेटिव। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल अगर अपन ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं अपने पास। अगर अपने पास ये देखो दो परपेंडिकुलर लाइंस में ले लूँ, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इधर कोई पॉइंट है P, उसको मैंने इधर ज्वाइन करवा दिया ओरिजिन से। ये ओरिजिन बोलते हैं अपन जहाँ ये दोनों एक्सिस लाइंस मीन्स एक्सिस ले रहा हूँ मैं, ठीक है, जहाँ ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन अपन बोलते हैं। ओरिजिन से पॉइंट भी मैंने ज्वाइन करवा दिया, इधर से परपेंडिकुलर डाला मैंने, एक ट्राइंगल बन गया, राइट ट्राइंगल हो गया, ये थीटा हो गया। तो राइट ट्राइंगल्स के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है साइन थीटा, सेकेंड इज कॉस थीटा, थर्ड इज टेन थीटा, फोर्थ कोसेक थीटा, फिफ्थ इज सेक थीटा एंड सिक्स इज कॉट थीटा। ठीक है भाई, पढ़े होंगे आप लोगों ने पहले, रिपीट कर देते हैं फिर भी। थीटा के सामने जो होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर, थीटा के सामने जो होता है राइट ट्रायंगल में दैट इज़ परपेंडिकुलर। 90 के जो सामने होता है वो होता है हाइपोटेनियस एच, है ना, और जो रिमेनिंग है ब्रांच वो हो गई बेस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस और रिमेनिंग इज बेस। तो जो साइन थीटा होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा जो होता है दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा जो होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा जो होता है दैट इज़ ऑलवेज 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा हो गया तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, सो इट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा, सो इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 6 अपने पास क्या होते हैं, किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर अपन देखें, लेट मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो अगर मेरे को ये बोले कि भाई लेट साइन थीटा इक्वल टू 2/3 है, आप कॉस थीटा फाइंड कर दो एक तो, और एक आप फाइंड कर दो टेन थीटा, कर सकते हैं, किए हैं ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले। साइन थीटा जो होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पता है अपन को, तो अपन को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसका रेशियो 2, और ये 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनियस, इसका रेशियो दे रखा है 3 अपन को। ठीक है, तो अच्छा एक रिलेशन और मैंने आपको नहीं बताया, पहले पढ़ चुके होंगे आप, कि भाई जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है राइट ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है,
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना, पढ़ चुके हैं पहले। तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो बेस अगर मैं फाइंड करूँ तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का रेशियो कितना है 3 ये रहा, तो स्क्वायर 9 माइनस का परपेंडिकुलर मीन्स 4, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है, क्या फाइंड करना है मेरे को, कॉस थीटा, कॉस इक्वल टू क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, तो ये मेरे पास बेस आ गया √5, हाइपोटेनियस कितना है मेरा 3। ऐसे मेरे को टेन थीटा फाइंड करना है, तो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 2, बेस कितना है मेरा √5। तो इस तरह मैं कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। पहले भी किया होंगे क्वेश्चन आपने, ठीक है, फिर अपन ने रिपीट कर लिया इसको। आगे चलते हैं। देखो भाई, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, लर्न करनी है अपन को सीधा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की बात करूँगा मैं, बाकी की जो 3 रेशियोज़ हैं वो 1/sin 1/cos 1/tan से निकल सकते हैं। ठीक है, इधर अगर मैं बात करूँ कि 0 डिग्री यार 0 रेडियन हो गया, 30 डिग्री विच इज़ π/6, ठीक है, 45 डिग्री विच इज़ π/4, 60 डिग्री विच इज़ π/3 एंड 90 डिग्री विच इज़ π/2। ये मेरे पास फिक्स वैल्यूज़ हैं जो अपन को लर्न करनी है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। ठीक है, कॉस 0 इज़ 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2 and cos 90 is 0। tan की वैल्यू देखें, tan 0 is 0, tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1, tan 60 is √3 and tan 90 is infinite। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ अपन को लर्न करनी है। मान लो इस टेबल को आप बनाना भूल जाएं तो बनानी कैसे है ये टेबल ऐसे तो लर्न करनी है अपन को डायरेक्ट, जिससे अपन क्वेश्चन कर सकें। फिर भी क्या है कि भूल जाएं तो क्या करेंगे, तो इसको बनाने का एक मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। क्या तरीका है, रफ में बना सकते हैं अपन इसको, वैल्यूज़ भूल जाएं तो देखो ये 0 1 2 3 एंड 4 ये अपन ने लिखा। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, कर दिया, पहले 0 1 2 3 4 5, 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसका अंडर रूट ले लो, 0/4 इज 0, 0 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, इधर बचेगा 1/2 और 1/2 का अंडर रूट 1/√2। इधर लूँगा तो अंडर रूट 3 और 4 के लिए 2, 4/4 1 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन की वैल्यू आ गई। कॉस की वैल्यू साइन का उल्टा होती है, जो साइन 90 की है वो कॉस 0 की हो जाएगी 1। ठीक है, जो साइन 60 की है वो कॉस 30 की हो जाएगी √3/2। कॉस 45 सेंटर में है, सेम वैल्यूज़ होंगी। जो साइन 30 की है वो कॉस 60 की हो जाएगी 1/2, और जो साइन 0 की है वो कॉस 90 की हो जाएगी 0। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन भाई tan थीटा क्या होता है, फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, साइन tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं दोबारा बता दूंगा इस चैप्टर में, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0.10, 1/2 अपॉन √3/2 क्या हो जाएगा 1/√3,
1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 2 1, अंडर रूट 3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, अंडर रूट 3 एंड 1 अपॉन 0, एनी नंबर अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो इस तरह अपन इसको रफ में ड्रॉ करके भी देख सकते हैं अगर अपन भूल जाएँ तो, ठीक है। अच्छा, ये तो 90 तक के एंगल अपन ने निकाले, ठीक है। अब देखो ये 90 तक की जो वैल्यूज़ हैं, इनके अलावा भी 2 वैल्यूज़ और मेरे काम में आती हैं। काफ़ी बार कंपटीशन में वो 2 वैल्यूज़ से, 2 वैल्यूज़ ऑफ एंगल से क्वेश्चन मेरे को दे दिया है, एक 37 डिग्री और एक 53 डिग्री, ठीक है। तो उसको मैं एक ये राइट ट्राइंगल से समझने की कोशिश करता हूँ। 90 डिग्री, राइट ये 53 हो गया और ये हो गया 37। इस राइट ट्राइंगल से याद रखेंगे अपन 37 53 की वैल्यूज़, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो लेट मेरे को फाइंड करना है साइन 53, कॉस 53 एंड टेन 53, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, साइन 37, कॉस 37 और टेन 37, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या लेना है, 53 लेना है पहले तो 37 वाला एंगल अपन भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। 53 जो एंगल ले रहा हूँ उसके सामने तो परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है साइन। परपेंडिकुलर कितना हो गया 53 के सामने 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, ठीक है। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 5। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 53 के सामने परपेंडिकुलर और बेस कितना हो गया 3। ऐसे ही मेरे को अगर 37 लेना है, 37 एंगल, 53 को भूल जाएं, एंगल 37 के सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो गया 90 के सामने हाइपोटेनियस। साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 37 के सामने परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5। कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना हो गया 4, हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 37 के सामने परपेंडिकुलर 3, बेस कितना हो गया 4। तो ये याद रखने की जगह ये डायग्राम याद रख लें, इससे अपन निकाल सकते हैं 37 और 53 की वैल्यूज़, ठीक है। ये भी यूज़ आएंगी। अभी क्या है कि 90 से बड़ी वैल्यूज़ भी अपन को पता होनी चाहिए, वो भी अपन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अपन हेल्प लेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम की। तो अपन अब आगे देखते हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज़ करके कैसे 90 से लार्ज वैल्यूज़ अपन को निकालनी है। देखें, देखो क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर अपन जो टोटल स्पेस है अपना, वो ट्रिग्नोमेट्री में उसे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। ये अपना पूरा 360 वाला प्रोटेक्टर अगर मैं मान लूँ इधर, तो ये 0 इधर से स्टार्ट होगा अपना एंगल, ये 90 डिग्री या फिर π/2, ठीक है। ये 180 डिग्री रेडियन में पाई, ये 270, 3π/2, ठीक है। और ये वापस 360, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2π लिख सकता हूँ। अब देखो भाई कि जब अपन कन्वर्जन करते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई एंगल मेरे को गिवन है, एक तो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन किस में होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा में और कॉस थीटा का साइन थीटा में, टेन थीटा का कॉट थीटा में और कॉट थीटा का टेन थीटा में, कोसेक थीटा का सेक थीटा में और सेक थीटा का कोसेक थीटा में। कब कब होगा कब कब नहीं होगा, कि अगर एंगल लाई करता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0, 360, 2π, या पाई और 180 के साथ उसका रिलेशन है, तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस एंगल पे के साथ रिलेशन, इस लाइन के साथ रिलेशन है एंगल का π/2 या 90 के साथ, या 270 3π/2 के साथ, तो फिर कन्वर्जन होगा साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, कोसेक का सेक में और सेक का कोसेक में, ठीक है। जब अपन कन्वर्जन करेंगे उसके साथ ही एक चीज़ याद रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा के रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। थर्ड जो क्वाड्रेंट है अपना, उसके अंदर टेन थीटा और
कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। दिस इज ए, दिस इज एस, दिस इज टी, दिस इज सी, ए एस टी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कन्वर्जन कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जीरो से, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर तो 0 to 90 डिग्री की वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट वैल्यूज़ मैंने अभी आपको टेबल में बता दी। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 90 से या तो बड़ा होगा या फिर 180 से छोटा होगा। तो उसको या तो अपन साइन 90 प्लस थीटा लिखेंगे, और या फिर उसको अपन लिखेंगे 180 माइनस थीटा। ठीक है, या तो उसको अपन कॉस 90 प्लस थीटा लिखेंगे, या फिर उसको कॉस 180 माइनस थीटा लिखेंगे। उसको या तो अपन टेन 90 प्लस थीटा लिखेंगे, या फिर उसको अपन टेन 180 माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, दो ही चीज़ लिख सकते हैं अपन, भाई 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। ठीक है, तो देखो सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें साइन ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के साथ जो रिलेशन होगा उसमें जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपन ने उसको रहने दिया। यदि साइन 180 माइनस थीटा है, 180 में कोई कन्वर्जन नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस कैसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और साथ में क्या आ जाएगा? थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, 180 पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। टेन 90 प्लस थीटा, कन्वर्जन होगा, 90 है, क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। 10 पॉजिटिव नहीं होता सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या आएगा? माइनस का कॉट थीटा। और 10 180 माइनस थीटा इज 10 थीटा, 180 पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस का 10 थीटा। आई बात समझ में? एग्जाम्पल अगर अपन ले लें कि मान लो मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी? 120 डिग्री की। ठीक है, तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, साइन 120 की वैल्यू मेरे को निकालनी है लेट। तो साइन 120 मीन्स साइन, अब इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। 120 है तो इसको 90 प्लस थीटा मीन्स 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, तो भी 120 हो जाएगा। या फिर इसको मैं साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मीन्स 180 माइनस 120 को क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस 60, इससे भी आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस थीटा इज 30 डिग्री। भाई साइन 90 प्लस थीटा ये हो गया। या फिर क्या आ जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दिस इज साइन 60। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3/2। सेम आ रही है ना? तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं? 90 से बड़ी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें अपन। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? ये हो गया, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू या तो 180 से लार्ज होगी या फिर 270 से स्मॉल होगी। तो या तो जो वैल्यू है दैट विल बी साइन 180 प्लस थीटा, और द वैल्यू विल बी साइन 270 माइनस थीटा, और द वैल्यू विल बी कॉस 180 प्लस थीटा, और दैट विल बी कॉस 270 माइनस थीटा, और द वैल्यू विल बी tan 180 प्लस थीटा, और दैट विल बी tan 270 माइनस थीटा। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें ये ए एस टी ओनली क्या पॉजिटिव होता है? tan, और tan के साथ कॉट। ठीक है, tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो देखो साइन 180 प्लस 180 की लाइन पे कोई चेंज नहीं होता, तो साइन थीटा ही आएगा, लेकिन कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, 270 माइनस थीटा करना है मेरे को,
चेंज हो जाएगा 270 पे, 90 270 पे चेंज होता है, किस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, दैट विल बी कॉस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन कैसा होगा, नेगेटिव। दिस इज कॉस 180 प्लस थीटा, 180 पे कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल बी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस कैसा होगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट है, ओनली tan कॉट पॉजिटिव होना है। कॉस 270 पे कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, दैट विल बी साइन थीटा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस साइन थीटा। अब tan 180 प्लस क्या आएगा, tan थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव tan थीटा। tan 270 पे tan विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉट, दिस विल बी कॉट थीटा। ठीक है, और कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, एग्जांपल देखें अपन। लेट मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है साइन 2 tan की। ठीक है, तो साइन 2 tan को क्या लिख दूँ मैं, 180 वाली फॉर्म ही कर देता हूँ। तो 180 प्लस थीटा हो जाएगी, तो 180 प्लस 30। ठीक है, तो 180 प्लस 30 करना है, तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो क्या आ जाएगा ये, -1/2 कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स 270 से लार्ज वैल्यूज़ जो होंगी। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़ी आएंगी वैल्यू, 360 से छोटी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, ए एस टी और सी, इधर कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ होंगी वो या तो होंगी साइन 270 प्लस थीटा, और या फिर वो 360 से स्मॉलर हैं तो साइन 360 माइनस थीटा हो जाएंगी, या तो कॉस 270 प्लस थीटा होगा, और या फिर कॉस 360 माइनस थीटा होगा, या तो tan 270 प्लस थीटा होगा, और या फिर tan 360 माइनस थीटा होगा। अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 पे चेंज होगा साइन किस में, कॉस में, तो कॉस थीटा हो गया। साइन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव करेंगे। साइन 360 माइनस थीटा, 360 पे कोई चेंज नहीं तो साइन थीटा ही आएगा, लेकिन साइन से कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस साइन थीटा। कॉस 270 प्लस साइन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कॉस से कन्वर्ट कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन थीटा। कॉस 360 माइनस कोई चेंज नहीं आएगा, कॉस ही रहेगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता ही है। tan 270 प्लस 270 पे ये tan विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉट, tan फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, tan 360 माइनस tan थीटा ही करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। लेट मुझे वैल्यू चाहिए साइन 300 की। ठीक है, तो साइन 300 को क्या लिख सकता हूँ, 270 प्लस थीटा मीन्स 270 प्लस 30 लिख सकता हूँ इसको, 270 प्लस 30 लिख सकता हूँ। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस का कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3/2। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरह अपन क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, 90 से भी लार्ज जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ फार्मूलाज़ की जो लिस्ट है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ, वो फार्मूलाज़ आप नोट कर रहे हैं डायरेक्ट। इस लेक्चर को अपन यही ख़त्म करेंगे। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स 3 या 4 5 एग्जांपल्स अपन ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे देखेंगे जो अपने काम आएंगे आगे जाके। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में अपन 5 मिनट्स ट्रिग्नोमेट्री को वापस देंगे, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, यहीं ख़त्म करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री को। अभी एक टेबल आएगी फार्मूलाज़ की, उस टेबल से फार्मूलाज़ को आप नोट कर लें। थैंक यू।